अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what is the difference between set off and counter claim? काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है? हमको यहाँ पे याद रखना है that set off must be based on an ascertained amount of money. यानी कितना अमाउंट आपको क्लेम करना है ये सर्टेन होना चाहिए. लेकिन काउंटर क्लेम कैन बी बेस्ड ऑन एन अनसर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. यानी फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया. ए ने बोला कि बी ने मुझसे 1 करोड़ रुपए लिए थे एंड ये वापस मेरे को नहीं कर रहा. अब यहाँ पे जब बी हमें रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा था तब उसने बोला कि ए ने मेरे अगेंस्ट नेग्लिजेंस को कमिट किया था या फिर ए ने मेरे अगेंस्ट न्यूसेंस को कमिट किया था. अब यहाँ पे न्यूसेंस की वजह से बी को कितना लॉस हुआ है इसका एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं निकाल सकते हम. यहाँ पे कोर्ट के डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बी को यहाँ पे कितने डैमेजेस मिलेंगे. अब यहाँ पे बी को काउंटर क्लेम फाइल करना पड़ेगा. बी यहाँ पे सेट ऑफ फाइल नहीं कर सकता है बिकॉज बी यहाँ पे एक असर्टेन अमाउंट को क्लेम नहीं कर रहा है. यही अगर बी बोलता कि ए ने भी मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे एंड ए मेरे को ये वापस नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे बी सेट ऑफ फाइल कर सकता था बिकॉज यहाँ पे एक असर्टेन अमाउंट बी के सामने मौजूद है. तो ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया. सेकेंड डिफरेंस होगा दैट जो सेट ऑफ का क्लेम है it will relate back to the date of original filing of suit. यानी फॉर एग्जाम्पल सूट फाइल हुआ था 10th दिसंबर को. सूट अगर फाइल हुआ था 10 दिसंबर को एंड जो सेट ऑफ का क्लेम है ये 30 दिसंबर को फाइल हुआ था. ओके तो यहां पे अगर कोर्ट बी को अलाउ कर देता है देन सेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी सेट टू बी फाइल्ड ऑन 10 दिसंबर इवन तो यहां पे 30 दिसंबर को बी को अलाउ किया गया है सेट ऑफ फाइल करने के लिए. स्टिल यहां पे हम यही मानेंगे दैट द सेट ऑफ एप्लीकेशन वाज फाइल्ड ऑन 10th दिसंबर. ओके तो इसी का मतलब होता है रिलेटिंग बैक टू द डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग ऑफ सूट. अब यहां पे आप देख रहे हो डिफेंडेंट को यहाँ पे फायदा मिल रहा है बिकॉज इवन इफ यहाँ पे डिफेंडेंट ने इस सेट ऑफ एप्लीकेशन को प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद फाइल किया. प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद अगर बी ने सेट ऑफ क्लेम को लगाया है स्टिल उसके एप्लीकेशन को यहाँ पे कोर्ट अलाउ कर सकता है एंड यहाँ पे 10 दिसंबर को हम मानेंगे कि सेट ऑफ एप्लीकेशन बी ने लगाई थी. अब ये चीज हमको सेक्शन 3 क्लॉज 2 का बी पार्ट हमको बोलता है ऑफ लिमिटेशन एक्ट. तो सेट ऑफ में डिफेंडेंट को ये एक प्रिविलेज गिवन है लेकिन काउंटर क्लेम में ऐसी कोई प्रिविलेज गिवन नहीं है. अगर बी यहाँ पे प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद काउंटर क्लेम को लगाएगा तो उसको लग्जरी नहीं मिलेगी. उसका जो काउंटर क्लेम है इसको कोर्ट रिजेक्ट कर देगा. ओके तो हमको याद रखना है दैट काउंटर क्लेम विल नॉट रिलेट बैक टू द डेट ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग ऑफ सूट. ये प्रिविलेज सिर्फ सेट ऑफ में ही अवेलेबल है, काउंटर क्लेम में प्रिविलेज अवेलेबल नहीं है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम.